हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, शिवा स्कूल जा रहा है तो मैं नीचे आई हूँ। आज बारिश भी हुई थी और पिछले एक वीक मैं घर पे थी तो पढ़ाई वगैरह ज़्यादा हो नहीं पाई, थोड़ी थोड़ी हुई थी, मतलब एक एक दो दो घंटे, जिससे मतलब रिदम ना टूटे। और इस वीक से मैंने फिर से अच्छे से कंटिन्यू किया है। और कल भी मैंने 4 साढ़े 4 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, मतलब रात के 3 बज गए थे मुझे सोते सोते। मतलब 2:30-3 बज गए थे। 2:30 बजे सोई थी तो 3 बजे मतलब 2:30 बजे वाइंड अप किया तो 3 बजे सोई। और मतलब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होता है मेरे साथ, अगर मैं टाइम से सोती नहीं हूँ तो मुझे रात में फिर नींद भी नहीं आती 2 2:30 3 बजे अगर सोती हूँ तो, क्योंकि फिर टेंशन लगी रहती है, 6:30 बजे उठना भी है। बट ऑप्शन कोई अवेलेबल है नहीं, तो किसी तरह 2-3 महीने काटने हैं और प्रिपरेशन को करना ही करना है, क्योंकि इफ़ और बट वाला चांस मेरे पास कुछ है नहीं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि केवीएस की वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो केवीएस की वैकेंसी के रिगार्डिंग नंबर ऑफ़ क्वेरीज आती हैं। ठीक है, आप सभी ने यूट्यूब पे भी देखा होगा। सबके अपने अपने परसेप्शन है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सोर्सेज के हिसाब से बताते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, बट ऑफिशियल तौर पे क्या होना है ये किसी को कुछ नहीं पता है ना। पैसा कहाँ से आया फाइनेंशियल जैसे बेसिस टीचर्स इनको भी हैं पैसा वहाँ कमाने पे, का है बट वो डेफिनेटली उतना ही बता पाएंगे कनेक्टेड जितना विद उन मतलब ऑर्गेनाइजेशन उनकी पहुँच विद होगी, है ना। ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड एग्जैक्टली क्या होना है कनेक्टेड विद ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन गुडविल प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा प्रिवेंशन डिफिकल्ट है कनेक्टेड विद सभी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गुडविल चाहे वो वहीं का टीचर भी क्यों ना हो, है ना। तो बात ये है कि देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछते हैं, मैं टीचर से कंसल्ट करके ही, एक दो है मेरी, एक फ्रेंड खुद ही है केवी में, ठीक है, तो उसको भी वो उतना ही बता पाती है जितना वहाँ बातें चल रही होती। एग्जैक्टली हेड ऑफिस में क्या हो रहा होता है ये मतलब बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। आप समझ रहे हैं। तो उस मेरे अकॉर्डिंग मार्च जा ही रहा, मार्च में आना था नोटिफिकेशन, अप्रैल तक आ गया तो आ गया, वरना उधर मेरे हिसाब से फिर उधर चला जाएगा, जून जुलाई तक चला जाएगा नोटिफिकेशन। मतलब अभी आया नहीं है तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और सीटेट वालों को मौका, अगर अभी सीटेट अब मतलब सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, तो जून जुलाई तक होगा तो हो सकता है सीटेट वालों को भी मौका मिल जाए। नेक्स्ट अगर बात करें मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो बहुत टाइम मेरे पास है नहीं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस स्टेज में हैं कि बहुत टाइम है नहीं, और बहुत ज़्यादा समय तक हम अपनी नींद और इन सब चीज़ों को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए एक मैंने 2022 वाला यूपी पीजीटी का फॉर्म भरा था, वो एग्ज़ाम होगा, वो मैं दूंगी। उसके लिए अलग से मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाऊंगी। मेन टारगेट ये है कि एनटीए नेट जेआरएफ का है जो जून में मुझे देना है। इस बार मैं अच्छे से पढ़ के मतलब दूंगी, है ना। उसी लिए मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट ठीक ठाक है, मतलब कॉमर्स ठीक ठाक समझ में आती है, बट ठीक ठाक समझ में आना इज़ डिफरेंट थिंग, और इसमें इस एग्ज़ाम में स्कोर करना इज़ डिफरेंट थिंग। सीटेट तो आप सभी को पता है ईजी होता है, बट ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। अभी मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है, उस अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं तो 9:40 से लेकर के 10:45 तक ये मेरा पहला स्लॉट होता है। इवनिंग में 5:30 से 6:30 तक ये स्लॉट होता है, या थोड़ा सा और बढ़ जाता है, बीच बीच में टाइम मिलता है। शिवा को खिलाने ले जाती हूँ 7 सवा 7 से 8 बजे तक करीब, तो वो एक टाइम होता है मेरा। देन 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक रात के ये एक स्लॉट होता है, मतलब एक ये बिग स्लॉट होता है। और वही टू डू लिस्ट बनाया है, उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और किसी एक का कमेंट आया था, उन्होंने बैच ले लिया था स्वाति करके, और फिर उसके बाद उन्होंने रिफ़ंड भी करा लिया फ़ीस, और उनके अकाउंट में पैसे नहीं, इस तरह की चीज़ें। देखिए, अगर आपने बैच लिया है किसी ट्रस्ट वर्दी जगह से, जैसे सब टीचर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं बोलूँ, तो अब सभी बच्चों ने लिया है ना, तो सबके चल रहे हैं, सबके ओपन हो रहे हैं, आपके भी होंगे। आपको पैसे रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ जानना था कि वहाँ टीचर से, किसी से माई डाउट्स वाले सेक्शन में पूछ लेते आप, है ना, वो वहाँ के टीचर आपकी क्वेरी सॉल्व कर देते। इस तरह से आपने मतलब मैसेज किया होगा, तो उस हिसाब से तो आप अगर कहीं से लेते ना तो थोड़ा सा ट्रस्ट करा करिए, थोड़ा पेशेंस रखा करिए, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को, आप सभी एक टीचर बनने वाले हैं तो पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी में। ह्यूमन नेचर होता है, जैसे गुस्सा सभी को आती है, परेशान हो जाते हैं हम सब, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली चीज़ें। कल सर भी पढ़ा रहे थे इस चीज़ को, कि कल मैंने ही प्रतिभाशाली बच्चों वाला पढ़ा था, सर ने मतलब साइकोलॉजी में, तो सर पढ़ा रहे थे कि एक ने बोला मुझे गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आती। सर ने कहा तो बेवकूफ़ है, ये है वो है, इस तरीके की चीज़ें बोले। अब बोला कि अब बताओ गुस्सा आई है नहीं, तो उसने बोला सर आई। तो ये बात है कि गुस्सा सभी को आता है, बट कंट्रोल करना। अब कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, जैसे आमिर खान 3 इडियट्स में
क्या कहते हैं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, है ना। या गुस्सा आए तो आप उस जगह से चले जाओ, वहाँ से मूव ऑन कर दो, या फिर 1 से लेकर 10 तक गिनती कर दो। ये सब सर ने कल पढ़ाया था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बच्चों में मैंने पढ़ा था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के, और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट क्या होती हैं, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कैसे एजुकेट कर सकते हैं गिफ्टेड चाइल्ड को, और पहचान कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कल अपना भांजा भी दिखाया था, उनकी बहन का बेटा, तो बोल रहे थे कि वो प्रतिभाशाली बालक है उसके, मतलब अच्छा एक क्वेश्चन आप रिप्लाई करिएगा कि जो दूध के दांत होते हैं ना वो कितने होते हैं और कितने साल तक होते हैं, और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो बच्चों में कितने साल में आते हैं और कितने परमानेंट होते हैं, ठीक है। और ये आप बताइए क्वेश्चन, ठीक है। और एक और ये चीज़ बताइएगा कि अगर अच्छे डायरेक्शन में गिफ्टेड स्टूडेंट, गिफ्टेड चाइल्ड को अगर हम एजुकेट नहीं करते ना, पता है, तो वो हैकर्स भी बन जाते हैं, है ना। जैसे क्लासरूम में होता नहीं है कि टीचर्स क्या करते हैं, जैसे किसी को बहुत आता है तो दूसरों की हेल्प करने में उनको लगा देते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं, उनको और मोटिवेट करना चाहिए वहाँ से, और वो आगे बढ़ें। ये सब सर ने पढ़ाया था। अभी रात के 11 बज रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, मैं तब बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया। अब मैं पढ़ने बैठी हूँ, वही 2 बजे तक, 2:30 बजे तक जितना मेरे से होगा मैं पढ़ूंगी, और अपने सब्जेक्ट्स को ज़्यादा मैं इस समय ध्यान दे रही हूँ कि अभी चूंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है तो कुछ प्रोबेबिलिटी है नहीं, मान लीजिए जून जुलाई में होता है, जून में मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अपने सब्जेक्ट को भी पढूं, और ये यूपी पीजीटी भी मुझे देना ही है, ठीक है। पीजीटी में खैर हल्के लेवल का आएगा, 11-12 का ही आएगा, तो उसके मॉक्स वगैरह तो मैं नहीं लगा पा रही हूँ, अभी इतना टाइम मिलता नहीं है। 4 से 5 घंटे मैं तब निकालती हूँ जब अपनी नींद वगैरह बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हूँ चीज़ों को, तब, ठीक है। और पूरा मतलब दिन आप रूटीन देख ही रहे हो कि कैसे क्या है। और इवनिंग में भी आपने देखा होगा वो शिवा पापा के साथ आ गए थे, तब तक वो बाहर ही टहल रहा था, तो उसको लेकर के आई थी, फिर उसको पढ़ा लिखा रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और नेक्स्ट इस साल तो और भी मुझे लगता है ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका दूसरे स्कूल में एडमिशन, इसका मतलब बहुत एक रेपुटेड स्कूल में एडमिशन हो गया है, तो अप्रैल से जाएगा, तो वो तो और ज़्यादा दूर है। बट कोई बात नहीं, बच्चे हमारी प्रायोरिटी हैं, बच्चों को भी हमें ध्यान देना ही है, बच्चों को भी क्या, बच्चों को तो ध्यान देना ही देना है। मतलब मैं ज़रूर रोज़ टाइम निकालती हूँ कि रोज़ मैं इसे पढ़ाऊँ, खिलाऊँ भी, क्योंकि बोला नहीं है, जैसे सर भी बोलते हैं कि खाली ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही पढ़ना है, खेल कूद भी ज़रूरी है, उससे भी डेवलपमेंट होता है बच्चों का। तो और कल की कुछ मेमोरीज़ हैं, मतलब मैं अपने घर गई थी तो वो कुछ मेमोरीज़ हैं, भाभी की बिटिया थी, तो वो आप अभी व्लॉग में देख पाओगे उसको भी। सो आज का व्लॉग मतलब यहीं तक है, अभी आप देख लेना, क्योंकि वहाँ पे वॉइस म्यूट मैंने शायद नहीं की है, और अभी बज गए हैं रात के 2:30 बज गए हैं, 2:10 हो गया, 2:30 बज के मैंने वाइंड अप कर दिया था, और ये बिटिया को मैं खिला रही हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। सो बाय एवरीवन।